एक विवाह ऐसा भी। मासा, इन्होंने मुझे बड़े प्यार से वो हार दिया था। कितना बुरा लगेगा उन्हें जब उन्हें पता चलेगा कि वो हार वो मुझसे गुम हो गया। घर में कैसे मिलेगा जब वो हार यहाँ है? ये रहा आपका नेकलेस। अरे, ये तो वही हार है जिसे मैं ढूंढ रही थी। इतना एक्सपेंसिव हार देखकर तो किसी के भी मन में लालच आ सकता है। सच सबके सामने है, खुद के घर में चोरी। छी! गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग सुबह सुबह यहाँ? सुमन कहाँ है? वो तो सो रही है दादी साहब। ओह गॉड, सुमन तो जमीन पर सो रही है। अगर इन लोगों ने उसे वहां सोते हुए देख लिया तो इन्हें पता चल जाएगा कि मेरे और सुमन के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। हम जगा लेंगे उसे। क्या बताऊं, पोते इतने क्यूट है। ये किसने गिराया? अच्छा भाभी आप आ गए। ये केक इस आंटी ने गिराया है। ये जीजी की वजह से गिरा है। एक दूसरे पर इल्जाम मत लगाओ और ये सोचो कि नए केक का इंतजाम कैसे करें। हेलो, मुझे ना 5 किलो का केक चाहिए अर्जेंट। जी क्या हुआ संजू? भाभी, वो बोल रहे 5 घंटे से पहले डिलीवरी नहीं हो सकती। अब क्या होगा? जो बाहर लोग केक का वेट कर रहे हैं उनका क्या? और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि इस पार्टी में रुककर तुम मुझ पर या फिर मेरे घर वालों पर कोई भी एहसान करे तो प्लीज डोंट डू दैट। वो देखो, वो और आगे। सो यू आर फ्री टू गो एनी टाइम। अभी जाना है तो अभी चले जाओ। ओके? दादी साहब, हाँ दादी साहब, मैं कह रहा था कि हम ताऊजी और ताईजी के फेरे पहले करा देते हैं, उसके बाद हम केक काट लेंगे। हाँ, ये उत्तम रहेगा। क्यों? हमारे यहाँ केक काटने के बाद ही सेलिब्रेशन शुरू होता है। दादी, मगर लॉजिक तो यही कहता है ना कि हम पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम खा पी लेंगे, नहीं माँ? ओहो मनन, तेरा लॉजिक वॉजिक छोड़, जल्दी से केक लेकर आ। पहले तो केक ही काटेंगे। वैसे दादी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों के फेरे करवा देते हैं, उसके बाद केक वगैरह काट लेंगे। हाँ, ये उत्तम रहेगा जजमान। चलो ठीक है, पहले फेरे ही करवा देते हैं। जाओ भाई, बुला के लाओ तीनों नई बहुओं को। हाँ ठीक है दादी, मैं उनको बुला लाता हूँ। हाँ छोटे, एक मिनट आइए। थैंक यू। तुम यही सोच रही हो ना कि मैं तुम्हें थैंक यू कहूंगा, क्योंकि तुमने बड़े पापू और ताई जी की सालगिरह को स्पॉइल होने से बचा लिया। भाई इन दोनों ने तो एक दूसरे की तारीफ खूब कर दी, लेकिन आज तारीफ के हकदार कुछ और लोग भी हैं। सच कह रहे हैं आप। आज संजना, सुमन और अंतरा ने हमारी सालगिरह को यादगार बनाया। इसीलिए इन तीनों बहुओं को मैं उपहार देना चाहती हूँ, जो इनके पास यादगार बन के रहे। अंतरा, यहाँ ये। थैंक यू। सुमन, यहाँ। सुमन, ये तुम्हारे लिए।
ये रहा आपका नेकलेस। भाई साहब ने ये हार भाभी जी को गिफ्ट किया था, जो अब तुम्हारे गले में है। लो। नहीं ताई जी, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? ये तो ताया जी ने आपको गिफ्ट दिया ना। सुमन बेटा, तुम भी तो मेरी बहू हो, है ना? क्या हुआ, घर वर छोड़ के नहीं जाना क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपके साथ 7 फेरे लेकर आई हूं मैं यहाँ, इसलिए ये मेरा भी घर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मानो या ना मानो, सच तो यही है कि मैं इस घर की बहू हूं, इसलिए पूरी जान लगा दूंगी एक आदर्श बहू बनने में, लेकिन हार कभी नहीं मानूंगी। लगता है किसी ने चोरी कर लिया है। जरूर इस डबल चोटी नहीं चुराई होगी। वैष्णवी, अपने बैग यहाँ लाओ, चेक करवाओ। टीचर, मैंने कोई चोरी बोरी नहीं की। कुछ पूछ रहे हैं हम? हमने किसी को घर से बाहर नहीं निकाला, वो अपना ही मर्जी से। बस कीजिए। और कितना झूठ बोलेंगे आप? अब हमारा सामने तभी बोलिएगा जब इस घर की दोनों बहुओं को खुद इस घर में वापस लाने में कामयाब हो जाइएगा। मिस्टर जी, तुम बेटी लेकर आए। तुम चली गई थी और फिर सुबह वापस भी आ गई, और काहे? हम आपके कमरे में नहीं आ सकते का? अरे ये तो सच में वापस आ गई। फोन बज रहा है। फोन। क्या कर रहे हो तुम? अच्छा फोन निकालो ना प्लीज। फोन काम खुद से नहीं होता ना। जल्दी करो ना। अरे इधर है यार। अभी? प्लीज जल्दी करो, फोन कट जाएगा। ऑफिस से फोन, जल्दी करो। हेलो। सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, सॉरी। मैंने यो बता कि थारी हंसी से कोई दुश्मनी है कि हंसने में पैसे लागे से? हंसेगी तो तब ना जब तेरे मुंह में दांत होंगे। इतनी भरी जवानी में थारे दांत गायब कैसे हो गए? हम पे मन लगता है कि बड़ों ने आपको इसलिए बोला कि आप उसका साथ ना दे, क्योंकि वो चाहती से घर में सुख शांति बनी रहे। कोई उसका साथ देवे ना देवे, पर उसको आपका साथ जरूर चाहिए। आप उसका साथ दोगे ना? मैं उसका साथ नहीं दे सकता। पूरे ब्रजमंडल के बच्चों पर बहुत बड़ा संकट आ गया नंद बाबा। नंद बाबा, कस के साले हमारे घर में घुस के हमारे नवजात शिशु की हत्या कर रहे हैं। नंद बाबा, ब्रजमंडल के सभी नवजात शिशुओं की हत्या करने की क्या आवश्यकता? सभी तो आपके शत्रु है नहीं। आपके शत्रु तो सगरे के सगरे लोग गोवर्धन पर्वत की शरण में जा रहे हैं। गोकुल के सारे बच्चा एक साथ मरेंगे। जीवन का अर्थ है सुख से जीवन जीना, क्योंकि मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता। जीवन में सबसे जरूरी है धन, चाहे वो किसी भी तरह प्राप्त किया जाए। ये सत्य नहीं है। नहीं, यही सत्य है, यही सत्य है। आप हमें भ्रमित कर रही हैं। तातीना, आप यहाँ से जाइए, हमें आपके प्रवचन नहीं सुनने। हाँ, निकालो इन्हें यहाँ से। समझा था गोल्डन जुबली जिसे, वो तो मैटिनी दिखा करके चुम्मा ले गया। झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला, मेरा बलमा झल्ला बल्ला, मेरा झल्ला बल्ला बल्ला। झल्ला झल्ला झल्ला।
हमारी 50 की ब्लाइंड। हमें तो लगा था 4-10 से शुरू होगी। 10-20 की चाल तो गली कूचे के छोटे मोटे जुआरी खेलते हैं जनाब। तिवारी जी 10-20 रुपए नहीं 10-20 हजार की बात कर रहे हैं। अब एक हफ्ते तक अपनी ये जुल्फों वाली शक्ल मुझे मत दिखाइएगा। जो ससुर टोपी वालों कौन बैठे हुए? ये नौजवान हमारे लिए पत्ते लगाता है।